पाठ 9 मनुष्यता। प्रश्न 1 शब्दार्थ। पहला है मर्त्य, दूसरा है चरे, तीसरा है करस्त, चौथा वृथा, पांचवा कृतार्थ, छठा परार्थ, सातवां पशु प्रवृत्ति, आठवां सृष्टि, नौवां अस्थिजाल, 10 शुद्धार्थ, 11 अभीष्ट। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक। क समस्त सृष्टि किसकी पूजा करती है? ख कवि कैसे मृत्यु पाने की बात कर रहे हैं? सच्चा मनुष्य कैसा होता है? घ विघ्न बाधाओं को क्या करना चाहिए? ड़ अभिष्ट मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? लिखित प्रश्न। क पशु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? ख मनुष्य का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? ग माँ सरस्वती किसकी कथा का बखान करती है? घ धरा किसके प्रति कृतार्थ भाव मानती है और क्यों? ड़ दधीची ने किसे क्या दान दिया था? च इस कविता में किन 4 पुरुषों के नाम आए हैं? उनके जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है? प्रश्न 3 शब्दों का उनके सही अर्थ के साथ मिलान करें। क कथा, ख सहर्ष, ग मनुष्य, घ देह, ड़ वृथा। जिनसे मिलान करना है वो है पहला प्रसन्नता से, दूसरा बेकार, तीसरा कहानी, चौथा मानव, पांचवा शरीर। प्रश्न 4 निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। क मनुष्य, ख सरस्वती, घ सृष्टि, घ मार्ग। प्रश्न 5 नीचे दिए गए वाक्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। शुद्धार्थ रंतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। उशीनगर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया, सहर्ष वीर कर ने शरीर चरम भी दिया। इस वाक्यांश से अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क किस राजा ने स्वयं भूखे रहते हुए अपना भोजन किसी और को दान दिया था? ख किसने अपने शरीर की हड्डियां देवताओं के हित के लिए दान दे दी थी? ग किसने कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर दे दिया था? घ समानार्थी शब्द लिखो। पहला है शुद्धार्थ, दूसरा है अस्थिजाल। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखो। क क्या तुमने कबूतर पकड़ लिया है? इसमें हमको कबूतर का वचन बदलना है। ख महाराज उदय सिंह ने अन्न का दान नहीं किया, नहीं शब्द हटाकर लिखना है। ग कर्ण कुंती के पुत्र थे, नकारात्मक वाक्य बनाइए। घ रमेश ने सुरेश की मदद की, प्रश्नवाचक वाक्य बनाइए। ड़ वह बड़ा विद्वान है, विद्वान शब्द का लिंग बदलो। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। क उदार, ख आदि, ग स्वार्थ, घ समर्थ, ड़ शिष्य, च सजीव। प्रश्न 3 नीचे दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके लिखो। क पुरुषोत्तम, ख पीताम्बर, ग नील गगन, घ कमल नयन, ड़ नरसिंह। प्रश्न 4 उचित समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों द्वारा वाक्य पूर्ति करो। क कक्षा से रिक्त स्थान, 10 छात्र नदी के रिक्त स्थान पर पिकनिक मनाने के लिए गए। शब्द हैं कुल, कूल। ख हमें सबको रिक्त स्थान समझना चाहिए तथा सबका रिक्त स्थान करना चाहिए। शब्द है समान, सम्मान। ग रिक्त स्थान शब्दों का रिक्त स्थान वाक्यों में प्रयोग करो। शब्द है उपयुक्त या उपर्युक्त। घ अधिक रिक्त स्थान में भोजन करने का ही रिक्त स्थान है कि तुम आवश्यकता से अधिक मोटे हो रहे हो।
परिणाम, परिमाण। वसंत ऋतु में प्रकृति की रिक्त स्थान देखने के लिए घर से रिक्त स्थान तो निकलना ही पड़ेगा, बाहर या बाहर। उत्तर कुंजी। प्रश्न 2 मौखिक। क उदार मनुष्य की। ख ऐसी मृत्यु कि लोग हमारे मरने के बाद भी हमारे कार्यों को याद करें। ग सच्चा मनुष्य परोपकारी होता है। घ विघ्न बाधाओं का सामना करना चाहिए। ड़ अभिष्ट मार्ग पर खुशीपूर्वक चलना चाहिए। लिखित प्रश्न। उत्तर क पशु प्रवृत्ति का अर्थ है स्वार्थ भरा जीवन। पशु केवल अपने लिए ही जीवन जीते हैं। उत्तर ख मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है कि वह दूसरों के लिए जीता है, वह परोपकार करता है। उत्तर ग माँ सरस्वती दयालु और परोपकारी मनुष्यों के गुणों का बखान करती है, अतः दयालु और परोपकारी बनना चाहिए। उत्तर घ धरा उस व्यक्ति के प्रति कृतार्थ भाव मानती है जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। उत्तर ड़ दधीचि ने देवराज इंद्र को अपनी अस्थियों का दान दिया था ताकि इनसे वज्र बनाकर असुर राज वृत्रासुर को मारा जा सके। उत्तर च इस कविता में रंतिदेव, दधीचि, उशिनर, क्षितिज और कर्ण के नाम आए हैं। उत्तर 3 मिलान करो। क कथा कहानी। ख सहर्ष प्रसन्नता से। ग मनुष्य मानव। घ देह शरीर। ड़ वृथा बेकार। उत्तर 4 क वाक्य बनाना था हमको। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ख आज स्कूल में सरस्वती पूजा है। ग हमें इस सुंदर सृष्टि को बचाना चाहिए। घ हमें हमेशा सही मार्ग पर चलना चाहिए। उत्तर 5 क रंतिदेव। ख दधीचि। ग उशिनर जिसे शिबी भी कहा जाता है। घ भूखा हड्डियाँ। भाषा ज्ञान। उत्तर क क्या तुमने कबूतरों को पकड़ लिया है। ख महाराज उदय सिंह ने अन्न के अलावा सब दान किया। या ये भी लिख सकते हैं, ख में महाराजा उदय सिंह ने अन्न का दान किया। ग कर्ण कुंती के पुत्र नहीं थे। घ क्या रमेश ने सुरेश की मदद की। ड़ वह बड़ी विदुषी है। उत्तर 2 क अनुदार। ख अंत। ग निस्वार्थ। घ असमर्थ। ड़ गुरु। च निर्जीव। उत्तर 3 क पुरुषों में उत्तम। ख पीला है अंबर जिसका। ग नीला है जो गगन। घ कमल के समान नयन। ड़ नर है जो सिंह। उत्तर 4 क कुल कूल। ख में आएगा समान सम्मान। ग में उपर्युक्त उपयुक्त। घ में परिमाण परिणाम। और ड़ में आएगा बहार बाहर। पाठ 9 मनुष्यता। भावार्थ करो संदर्भ व प्रसंग सहित। पहला अनुच्छेद। संदर्भ प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक दिशा हिंदी पाठमाला के पाठ मनुष्यता से ली गई है। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। प्रसंग। इस कविता के माध्यम से कवि हमें प्रेम, परोपकार एवं
आत्मविश्वास की प्रेरणा दे रहे हैं। भावार्थ: कवि कहते हैं कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु का होना निश्चित है, इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ ना कर सके, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। मर कर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार जो दूसरों के लिए मरे वही मनुष्य कहलाता है। दूसरा अनुच्छेद भावार्थ: कवि कहते हैं कि जो मनुष्य दूसरों पर उदारता करते हैं या दूसरों की चिंता करते हैं, उस व्यक्ति की महानता का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उसकी आभारी रहती है और उसके यश की बात सदैव की जाती है। पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि के अनुसार जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है, वही व्यक्ति वास्तव में मनुष्य कहलाता है। भावार्थ: कवि कहते हैं कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया। भूख से परेशान रंती देव ने अपने हाथ की अंतिम थाली भी भूखे को दे दिया था। महर्षि दधीची ने अपने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए देवताओं को दान कर दी थी। उशीनर शिबी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया। वीरकर्ण ने प्रसन्नता से अपने शरीर का कवच दान दे दिया। कवि कहना चाहते हैं कि वही मनुष्य कहलाने योग्य है जो दूसरों के लिए स्वयं का त्याग देता है। अनुच्छेद ख भावार्थ: कवि कहते हैं कि मनुष्यों को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी चलना चाहिए। रास्ते में कोई भी बाधा या संकट आए तो उसे हटाते चले जाना चाहिए। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि आपसी समझ से आगे बढ़े। बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरों की उन्नति और कल्याण के साथ अपनी स्मृति भी कायम करे। कवि के अनुसार जो दूसरों की चिंता करता है वही असली मनुष्य है।